दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों याद होगा वो शाहीन बाग, जो नागरिक संशोधन बिल के लिए कुछ लोग शाहीन बाग पर उतर गए थे। उस शाहीन बाग में उतरे हुए आंदोलनकारियों को बोला जा रहा था कि ये देश के गद्दार हैं, आईएसआई से इनके पास पैसा आता है। कुछ कुछ ऐसी ही बातें तब सुनने को मिल रही थीं जिस तरह की बातें अब किसान आंदोलन में सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों आज की जो साजिश का खुलासा हुआ है उससे सरकार के इरादे और वो पैटर्न और क्रोनोलॉजी जाहिर हो गई है, जिस तरह से सरकार किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों पहले शाहीन बाग का वो मंजर याद कीजिए, एक गोली चलाता हुआ व्यक्ति याद कीजिए जिसको अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में लिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर भारी दबाव के कारण उसको हटाना पड़ा। वो तस्वीरें शायद भूले नहीं होंगे दोस्तों आप, लेकिन आज की जो खबर आ रही है वो कुछ ऐसी खबर है जिसने सब लोगों को डरा दिया है, खास तौर पर उन लोगों को जो किसान आंदोलन के शांतिपूर्वक संपन्न होने की राह देख रहे हैं। 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे किसान 26 जनवरी को राजपथ पर अपने अधिकार की एक परेड निकालेंगे, सच्चे हिंदुस्तान के गांव की झांकियां निकालेंगे। यूं तो हर 26 जनवरी को सरकार की द्वारा आयोजित परेड देखी जाती है, लेकिन इस 26 जनवरी को हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए दिल्ली के रिंग रोड पर किसानों के ट्रैक्टरों के साथ घूमना चाहती है। दोस्तों खबर बड़ी आई और उसमें बहुत सारे खुलासे हुए। सिंधु बॉर्डर से एक संदिग्ध को पकड़ा गया कल रात। 4 किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश इसमें हुई। खबर को पूरा पढ़ करके मैं आपको सुनाना चाहूंगा। किसानों ने सिंधु बॉर्डर से जिस संदिग्ध को पकड़ा है उसे कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी का नाम लिया है। उसने ये कहा है कि उसने हमें ये बताया था कि 4 किसान नेताओं को गोली मारना है, इस तरह वो बोलता है। एक पुलिस अधिकारी का भी नाम लेता है और यह भी कहा कुछ गलत होने पर नेताओं को गोली मारने का आदेश था। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसान 26 मार्च को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। सरकार की ओर से कानून स्थगित करने का प्रस्ताव किसान ठुकरा चुके हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से गणतंत्र दिवस के दिन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर ट्रैक्टर रैली निकालने से किसानों को रोकने के लिए मान मनोबल भी फेल हो गई है। 10 दौर की बातचीत हो गई, वो भी फेल हो गई। अब किसानों ने बाधा डालने की साजिश रचे जाने का आरोप लगा दिया है। किसानों ने सिंधु बॉर्डर से एक संदिग्ध को पकड़ा है। सोशल मीडिया पे तो किसान आंदोलन को खालिस्तानी और खुद भारतीय जनता पार्टी के दौसा की सांसद बता रही थी कि AK-47 लेकर के खालिस्तानी और आतंकवादी बैठे। ये तो खैर भाजपा नेता के खुद बयान रहते हैं, बात करना किसी और मुंह से, बोलना किसी और मुंह से और वार्ता किसी और मुंह से, 2 तरह का एक वो अपनाते हैं। किसानों ने सिंधु बॉर्डर से जिस संदिग्ध को पकड़ा उसे कथित तौर पर सोनीपत के राई थाने के एक पुलिस अधिकारी का नाम लिया है। संदिग्ध का कहना है कि इस अधिकारी ने 26 जनवरी को कुछ गलत होने पर मंच पर बैठने वाले 4 किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश रखी है। अधिकारी ने उन 4 नेताओं की तस्वीर भी साझा की है। किसानों ने पकड़े गए संदिग्ध को मीडिया के सामने पेश किया, लेकिन उन नेताओं के नाम और उनकी तस्वीरें मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं की, ये हवाला देकर के कि इससे पैनिक फैल सकता है। संदिग्ध ने खुलासा किया कि प्रदर्शनकारी किसान हथियार लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में पता लगाइए। 2 टीमें CBI की भेज दी गई हैं। 19 जनवरी से वह खुद सिंधु बॉर्डर पर है। उसने कहा कि 26 जनवरी के दिन उनकी योजना प्रदर्शनकारी किसानों में ही मिल जाने की थी। अगर प्रदर्शनकारी परेड के साथ निकलते तो हमें उन पर फायर करने के लिए कहा गया था। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेताओं ने कहा कि हमारा सबसे बुरा डर सच साबित हो रहा है। वे किसान आंदोलन को किस तरह से खत्म करना चाहते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि पकड़े गए संदिग्ध ने प्रदर्शनकारियों पर प्रदर्शन स्थल के करीब एक लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा बदनाम करने की कोशिश की। जब उसे पकड़ा गया तो उसने स्वीकार किया कि वह देखने के लिए हंगामा कराने की कोशिश कर रहा था कि किसी प्रदर्शनकारी के पास कोई हथियार तो नहीं। बाद में उसने कई और खुलासे किए। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि इस संबंध में उसको कोई जानकारी नहीं है, पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि किसानों ने किसी संदिग्ध को पकड़ा है तो वो हमें सौंपे। लेकिन किसानों ने सिंधु बॉर्डर से निकल रही हरियाणा की पुलिस की गाड़ी को रोका और उसमें संदिग्ध को उतारा और हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में नेताओं के और संदिग्ध के बीच बात हुई। एक कमरे में अलग सोनीपत का रहने वाला है जिसका नाम है योगेश और आरोपी सोनीपत के न्यू जीवन नगर का रहने वाला है और 9वीं फेल है। पहले का कोई उसका आपराधिक रिकॉर्ड मिलता नहीं है। कुछ इस तरह के ही तरतून लाए जाते हैं बीजेपी के द्वारा, लेकिन ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, इसकी साजिशों की भनक किस तरह से लग पाई किसानों को। शायद किसान सजग थे तो टाइम रहते ये साजिश का खुलासा हो गया। वो अपने मुंह से कैसे स्वीकार कर रहा है, इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। दोस्तों आवाज़ आगे पीछे होगी क्योंकि उस पर स्ट्राइक या कुछ भी
यूट्यूब कर सकता है, मतलब आप किसानों की खबरें बताएं या सही खबरें बताएं तो उन पर कुछ भी कर सकते हैं। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं। वो जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है। इसका इंटरव्यू आपने दोस्तों सुन लिया होगा, और इंटरव्यू सुनने के बाद अब आप बताइए कि आपको शाहीन बाग की याद ताज़ा नहीं हो जाती? वो गोली चलाता हुआ पुलिस की तरफ से वो युवक नज़र नहीं आता कि हाथ में थामे हुए किस तरह से शाहीन बाग के आंदोलनकारियों पर पत्थरबाजी की जा रही थी? क्या इसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के समर्थित समर्थकों के द्वारा की जाएगी? या तो हमारी बात मानो या कानून और गुंडागर्दी के बल पर हम तुम्हारे किसान आंदोलन को दबा देंगे? क्या यही अराजकता 26 जनवरी को फिर से देखने को मिलेगी? गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाते हुए, संविधान की गरिमा को बनाते हुए, जहां एक तरफ हम विश्व को संदेश देंगे, क्या हम एक तरफ वही संदेश दे रहे हैं जो ट्रंप ने अपने देश को दिया? क्या ऐसे ही लोकतंत्र की कल्पना की थी? क्या ऐसी ही सरकारों की कल्पना की थी? दोस्तों कल्पना कीजिए, सोचिए, बताइए, अपने अगल वाले को बताइए, पड़ोसी को बताइए कि मीडिया किस तरह से इन खबरों को नहीं दिखा रहा। ये खबर और मीडिया चैनलों पर बस 2 या 3 लाइनों में सिमट करके रह गई हैं, लेकिन किसानों के खिलाफ पता नहीं दुनिया भर की ऊल जलूल फालतू बातें फैलाई जा रही हैं। इसी व्यक्ति के वीडियो को, जो व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया, एक पत्रकार ने डाला अपने बाल से, उसके लिप्स अलग अलग कर दिए गए। बताया गया कि उससे किसान नेताओं ने कहलवाया था, किसान नेताओं ने उस पर जोर डाला था कि तुम ऐसा बोलो। अगर पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, अब वो सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाल रहा, और एक पत्रकार पत्रकार जो है उसको आरटी कर रही है, अपने वॉल पे डाल रही है ट्विटर की, तो इससे क्या समझ में आता है कि 2 तरह के चीज़ें चल रही हैं। एक तो सामाजिक और सोशली किसानों पर हमला किया जाए, और पुलिस भी सरकार की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के मायने शायद ख़त्म हो गए। यहाँ अब a² + b² = 2a भी नहीं होता, a² + b² = पता नहीं मोदी जी का जुमला हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना जरूर कीजिएगा, मत भूलिएगा।